जी गुड एक्चुअली इवनिंग। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर एक मेरी टीम के अंदर क्या हो रहा है, अपने आप ऑटोमेटिक विड्रॉ हो रहा है, किसके अकाउंट में जा रहा है पता नहीं। अरे ये ऑलरेडी तो हसन सर को मैंने पर्सनली भेजा है और उमर खान जी से मेरी बात हो गई, लेकिन उसका कोई हाँ, सोल्यूशन अभी तक नहीं हुआ सर। और अच्छा। एक्चुअली हो सकता है उनका जो मेटामास्क है उनका हैंग हो गया है, तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसका कोई सोल्यूशन बताएं सर। उसका फर्स्ट सोल्यूशन ये है कि अगर उनका इन्वेस्टमेंट वॉलेट के जो अंदर है, उनका विड्रॉल होता जी है। मैं बिल्कुल मैं समझ गया। अगर उनका वॉलेट उनके काबू में नहीं है, उनके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि जिस वॉलेट से को यूज करते हुए आपने अपना अकाउंट फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में बनाया है, जिसे आपने साइन अप किया और फिर आपने पैकेज बाय किया, फिर आपने टीम बनाई, उसी वॉलेट के अंदर आपको आपका रिवॉर्ड्स और विड्रॉल जो है वो आपको क्रेडिट होते हैं। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आपके उस दोस्त का, आपके उस टीम मेंबर का, अगर वो आ, उनके काबू में नहीं है, उनके कंट्रोल में नहीं है, उनका वॉलेट वो किसी के साथ शेयर हो चुका है, तो सिंपली आप रिक्वेस्ट कीजिए सपोर्ट को, तो और नया वॉलेट दीजिए, तो उस नए वॉलेट को वहां पे अपडेट कर दिया जाएगा वेरिफिकेशन के बाद कि क्या वाकई में ऐसा इशू है। तो फिर उसको उनका नया वॉलेट जो भी आप देंगे वो वहां पे क्रेडिट हो जाएगा और फिर वो आपका अकाउंट जो है वो उसी वॉलेट द्वारा रन करेगा। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। सर जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर हमारे टीम में कुछ लोगों का BFIC नेटवर्क का $20 का तो आपने बता दिया, उसको क्लेम कर दिया जाए, लेकिन कुछ लोग मोबाइल अचीवर हैं, बहुत फोन करते हैं, उनके लिए क्या आदेश है? सर वो भी मैंने बिल्कुल बताया कि ये अगले 2 दिन में सभी दोस्तों को जो पेंडिंग है वो क्रेडिट हो जाएंगे। उसके बाद एक पेंडेंसी ये BFIC नेटवर्क के रिवॉर्ड्स की रह जाएगी, और वो वाले रिवॉर्ड्स जो हैं वो भी आपको क्रेडिट हो जाएंगे अगले 1 वीक समझ लें आप, कि इस सारे प्रोसेस में जितनी पेंडेंसी है वो क्लियर हो जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू। राणा सर, गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग हितेश जी। ओके, सो आपने बताया था ये जो मतलब नया प्राइवेट की रीसेट के लिए ना, तो आपने बोला था जो क्यू में था वो मतलब मैक्सिमम हो चुका है और 5% बचा हुआ है, ठीक है। जी तो जी मेरा जी। ऐसा बहुत सारा केसेस है जो पहला दिन से मतलब सेंड किया हुआ है, हसन जी को पर्सनली भी भेज दिया, लेकिन अभी अच्छा तक वो सोल्यूशन हुआ नहीं है। तो वो फिलहाल अच्छा। क्यू में ही है, ये क्या है वो? अच्छा ये पता क्या सीन है, इसमें भी एक बड़ी दिक्कत है। वो दिक्कत ये है कि हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो डायरेक्टली नंबर हैं उनके उनके पास, सपोर्ट टीम के भी और फिर मैनेजमेंट के भी, और अपने लीडर्स के तो उनके पास हैं ही। तो एक क्वेरी जो है वो चार चार जगह से आ रही होती है सेम टाइम पे। तो इससे क्या हो रहा है कि जब वो सिस्टम के अंदर उसे अपडेट करने जाते हैं, तो वहां पे पता चलता है जी कि ये तो ऑलरेडी हो चुकी है। अब वो फिर वो रुक जाता है, फिर वो उसका टाइम वेस्ट होता है, फिर वो पूछता है जी कि इससे दोबारा करना है, ये तो मैंने ऑलरेडी कर दी थी। और फिर वो आधे घंटे के बाद किसी दूसरे की चैट में देखता है तो वही उसे क्वेरी फिर आई होती है जी कि इसको फिर कर दे। तो ये एक बड़ी समस्या है। आप दोस्त जो हैं उसका बड़ा आसान सा हल, अभी तो खैर बहुत सारा काम निपट गया है, लेकिन जो रह गया है सिर्फ किसी भी एक व्यक्ति को, अपने किसी लीडर को या सपोर्ट ग्रुप के अंदर या सपोर्ट की टिकट जनरेट कीजिए। सिर्फ एक जगह के ऊपर अपना मुद्दा उठाइए। इससे आपके टाइम भी बचेगा, सपोर्ट टीम का टाइम भी बचेगा, और आपका सोल्यूशन जो है वो टाइम पे भी हो जाएगा। हितेश जी, आपने जहां पे भी उसे सेंड किया था वहां पे एक दफा टैग करके मैसेज दोबारा कर दीजिए, और अगर आपके पेंडिंग है तो वो डेफिनेटली कल के दिन के अंदर ये हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ जी दोस्तों, और कोई किसी का कोई मुद्दा रह गया है, कोई कलेक्टिवली कोई मुद्दा? सारे हमारे जो को होस्ट हैं उनके सुनवाई हो गई आई थिंक। ऑलराइट, चले हम लोग डिस्कस करते हैं जी हमारी जो इस वक्त की सिचुएशन है, और जो इस वक्त मार्केट का सिनेरियो है। इस मार्केट के सिनेरियो में हमने, अगर हम बात करें इनोवेशन फैक्ट्री की, तो ऑलमोस्ट इनोवेशन फैक्ट्री को
को 20 माह का टाइम गुजर चुका है, 20 माह का, और इस 20 माह के अरसे में बहुत अप्स एंड डाउन्स दोनों चीजें जो है उनका सामना करना पड़ा है, अप डाउन का सामना करना पड़ा है। और उस सामना करने के दौरान बहुत सारी दिक्कतें आई हैं, बहुत सारी परेशानियां आई हैं, बहुत सारी डिमोटिवेशन आई है, बहुत सारी अब्यूजेस, इनफैक्ट अगर मैं सही लफ्ज यूज करूं तो उसका भी सामना करना पड़ा है। बट क्योंकि डे वन से विजन क्लियर है, सो उस विजन के मुताबिक इनोवेशन फैक्ट्री आगे बढ़ती चली जा रही है इन सारी मुश्किलात और सारी परेशानियों के बावजूद। तो जिन लोगों ने उस वक्त बिलीव किया, जब एक मुश्किल वक्त था, जब हमारा पहला फेज जो था बीएससी वाला, उसमें बड़े बुरे तरीके से फेल हुए थे, तो जिन लोगों ने उस वक्त बिलीव किया था, आज वो लोग जो हैं वो किसी और ही मुकाम पे हैं, सोसाइटी में भी, अपनी फैमिली में भी, अपने परिवार में भी, अपने बच्चों में भी, अपने इर्द गिर्द के लोगों में भी उनका मकाम कुछ डिफरेंट है। क्योंकि कारण क्या है कि उन्होंने जो बिलीव किया था इनोवेशन फैक्ट्री के ऊपर, तो उस बिलीव ने उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अर्न करके दिया है। ये अब एक हिस्ट्री बन चुकी है, मैं इसे सिर्फ आप दोस्तों की याद दहानी के लिए रिपीट कर रहा हूँ। ये एक हिस्ट्री है अभी पिछले 8-9 माह की, 10 माह की, ये एक हिस्ट्री है, और आप सभी दोस्त जो हैं वो इस बात के गवाह हैं। इसके साथ साथ जब एक प्रोजेक्ट मार्केट में आता है, और मार्केट में कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी एक चीज, कोई भी एक आइडिया जब वो क्लिक करता है, तो फिर आपकी कामयाबी जो है, आपकी कामयाबी वो अपने साथ हासद और हेटर्स लेके आती। इट्स पार्ट ऑफ गेम, ये नॉर्मल है। ये सिर्फ एमएलएम की या नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनीज में इस तरह के काम में ही ऐसा नहीं होता, ये दुनिया की हर फील्ड में, हर इंडस्ट्री में इसी तरीके से होता है कि आपकी कामयाबी, वो आपने किसी भी फील्ड में हासिल की है, वो अपने साथ हेटर्स लेके आती है, जिनको आपकी कामयाबी हजम नहीं हो रही होती। समटाइम वो हेटर्स जो हैं वो कलेक्टिव वे में आपके सामने आते हैं, और समटाइम इंडिविजुअल वे में आते हैं। सो अगर किसी भी दोस्त को, किसी भी हमारे इनोवेशन फैक्ट्री के फैमिली मेंबर को इस तरह के अगर किसी हेटर का, किसी हासद का सामना है, तो यकीन मानिए कि इसमें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसका मकसद ये है कि आप सही ट्रैक पर हैं, आप सही दिशा में सफर कर रहे हैं, और आप कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। इसीलिए कुछ लोग आपको खींचने की कोशिश कर रहे हैं, आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सो इसे आपने अपने लिए मोटिवेशन कंसीडर करना है, क्योंकि अगर आप इसे अपने लिए मोटिवेशन कंसीडर नहीं करेंगे, आप इसे पॉजिटिव वे में नहीं लेंगे, तो रास्ता खोटा करेंगे आप। किसी भी और व्यक्ति का, किसी भी और दोस्त का, किसी भी और जानने वाले का कुछ नहीं जाना, रास्ता आपका खोटा होना है, नुकसान आपको होना है। सो ये सारी चीजें जहां पे हम लोग, क्योंकि कामयाबी लेना, अच्छा पैसा बनाना, ये हर बंदा सोचता है, हर बंदा ख्वाब देखता है, हर बंदा करना चाहता है, लेकिन उसके लिए जरूरी होता है राइट डायरेक्शन और राइट प्लेटफॉर्म। सो आप लोगों ने निर्णय लिया, आप लोगों ने सही फैसला किया, आप लोगों ने इनोवेशन फैक्ट्री को चुना, और इनोवेशन फैक्ट्री ने जो आपने उम्मीदें बांधी थी उसके मुताबिक डिलीवर करने की कोशिश की। मैं लफ्ज कर इस्तेमाल कर रहा हूं, कोशिश की, और उस कोशिश के नतीजे में आप सभी दोस्तों ने, सारी कम्युनिटी ने बड़ा अच्छा अर्न किया अपनी अपनी एफर्ट्स के मुताबिक। जिसने जितनी ज्यादा एफर्ट्स पुट की, उसने उतना बढ़िया अर्न किया। क्योंकि ये मैंने जो लफ्ज यूज किया, कोशिश की, इसका मकसद ये है कि इनोवेशन फैक्ट्री ने अभी तक अपना 100% नहीं दिया। मार्क माय वर्ड्स, अभी तक इनोवेशन फैक्ट्री ने अपना 100% नहीं दिया। तो थोड़ा सा विजन बड़ा कीजिए, और थोड़ा सा को 6 माह 8 माह बाद का एक पिक्चर देखने की कोशिश कीजिए, जब इनोवेशन फैक्ट्री इस पोजीशन में होगी कि अपना 100% डिलीवर कर पाए। तो अगर 100% डिलीवर नहीं किया, तो हमारी सक्सेस की रेशो ये है, और जब 100% डिलीवर होगा,
तो तब हमारी सक्सेस की रेशो क्या होगी, ये आप लोगों ने अज्यूम करना है, आप लोगों ने सोचना है, आप दोस्तों ने सोचना है। जब हम लोग सुबह घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे वेज होते हैं, बहुत सारे रास्ते होते हैं। या तो हमने प्लान किया होता है कि मैंने इस तरफ जाना है, या हम लोग मुंह उठा के बाहर आ जाते हैं कि जी चलें, जिस तरफ पहली नजर पड़ी उस तरफ चलना शुरू कर दूंगा। हमारी एक प्लानिंग होती है, हमारी एक सोच होती है, और उसी दिशा के अंदर हम लोग सफर करते हैं। और अगर प्लान करके करते हैं तो यकीनी तौर पे कामयाबी और सफलता जो है वो जल्दी मिलने के चांसेस होते हैं। हमारा काम होता है सिर्फ एफर्ट पुट करना, और ऊपर वाला हमारे लिए आसानियां पैदा करता चला जाता है। अभी तक की हमारे सफर के अंदर क्या बताऊं आपको अभी तक का जो हमारा सफर है, जैसे मैंने कहा कि 100% अभी आप लोगों तक नहीं पहुंचा है। पहुंचेगा, पहुंचेगा, लेकिन उसका मैक्सिमम बेनिफिट अल्टीमेटली वही लोग ले पाएंगे जो इस फैमिली का हिस्सा हैं, या जिनको बिलीव है, जिनका विजन है, वो यहाँ से बहुत बड़ी इनकम लेने वाले हैं। कारण क्या है, क्यों इनकम लेंगे, क्यों 100%? जब कंपनी डिलीवर करेगी तो तब आप लोग कमाएंगे। कारण क्या है, सिर्फ बातों से थोड़ी हो जाएगा। कारण क्या है? कारण ये है कि इनोवेशन फैक्ट्री ने आपके पास आपके पास वो वाला प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया है, एक ऐसा प्रोजेक्ट, एक ऐसा इकोसिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है जिसके अंदर यूटिलिटी बेस्ड प्रोजेक्ट हैं। हर आम व्यक्ति की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए ऐसे प्रोजेक्ट डिजाइन किए गए हैं जिससे आपका एसेट, आपकी करेंसी, आपका बीएफआईसी वो एप्रिशिएट होगा, ग्रो करेगा। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी कमोडिटी, कोई भी ऐसी करेंसी, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जिसने हमेशा अपवर्ड में मूव किया हो। सर कभी ऐसा नहीं होता। आप बिल्कुल सफर करते हैं अपवर्ड में, लेकिन अपवर्ड के साथ आप डाउनफॉल भी होता है, आप ऑपोजिट डायरेक्शन में भी सफर करते हैं, लेकिन फिर आपके पास चांस होता है कि आप फिर अपवर्ड में सफर करते हैं। और यही हमारी लाइफ है। अगर आपने ईसीजी देखी हो, अगर किसी दोस्त ने ईसीजी करवाई हो, आपने नहीं करवाई हुई, हमें बचाए ऐसी सूरत हाल से ऊपर वाला, कि हमें ऐसी जरूरत पड़े, तो वहां पे भी अप और डाउन में बकायदा लाइंस जो है वो मूव हो रही होती हैं। तो ये जिंदगी की अलामत है, और स्ट्रेट या एक ही दिशा में जो है वो नाकामी की अलामत होती है। सो अभी बड़ा लंबा सफर बाकी है, बहुत लंबा सफर बाकी है, इस चीज को जहन में रखिए। हमें मार्केट से, दोस्तों से बहुत सारी र्यूमर्स जो हैं वो सुनने को मिलती हैं, बहुत सारे ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं जिसका बिल्कुल भी नामो निशान नहीं है किसी भी जगह पे। कंपनी के एंड पे, कंपनी के डिसीजन मेकिंग के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। चीजें जो है वो ग्रेजुअली ग्रो कर रही हैं, लेकिन हमारे समझने वाली बात ये है कि क्या हमने ये जो निर्णय लिया था इनोवेशन फैक्ट्री के साथ, ये सही है? अगर हमारी आज तक का सफर, आप सभी लोगों के लिए क्वेश्चन है कि अगर हमारा आज तक का सफर इनोवेशन फैक्ट्री के साथ, हम उसके ऊपर मुतमिन हैं, हम उसके साथ, इनोवेशन फैक्ट्री के साथ जुड़ के हमारी लाइफ में कुछ चेंज आई है, हमारा माशरे में मकाम बढ़ा है, हमारी इज्जत में इजाफा हुआ है, हमारे नाम में इजाफा हुआ है, तो यकीन रखिए कि इनोवेशन फैक्ट्री के साथ रहते हुए आपने जो जो कुछ गेन किया है, इसमें आने वाले समय में इजाफा ही होगा। डिक्लाइन वाली सूरत हाल बिल्कुल भी नहीं है। और जो अभी इनकम के लेवल हैं, वो इनकम के लेवल बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। कारण बड़ा सादा सा है, यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स बैकएंड पे बहुत सारी चीजें रेडी हो चुकी हैं, स्टेप बाय स्टेप आपके सामने आएंगी, ग्रेजुअली आपके सामने आएंगी। कोई टाइमलाइन नहीं है, कोई डेडलाइन नहीं है, ग्रेजुअली आएंगी, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आएंगी। क्योंकि जो आपका काम है, वो आपका काम कौन सा है? आपका काम, आपका पेमेंट गेटवे बीएफआईसी है। और बीएफआईसी की प्राइस, बीएफ को लेके बहुत सारे लोग जो है वो मुद्दा उठाते हैं कि जी इस वक्त इसकी प्राइस जो है वो अगर ऊपर है, किसी वक्त नीचे है, तो प्राइस का कोई लेना देना नहीं है। कंपनी का काम, इनोवेशन फैक्ट्री का काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ कि उसकी यूटिलिटी बेस्ड करेंसी है, यूटिलिटी बेस्ड कॉइन है, तो इसकी डिमांड को मेंटेन रखा जाए। और डिमांड को मेंटेन रखने के लिए जितने यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स बने हैं वो स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन
आपके दरमियान लाइव होते चले जाएंगे। नाम लें तो आप सभी दोस्त इससे आगाह हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन अपने अपने टाइम पे वो लाइव होते चले जाएंगे। और इसके अंदर हमारे बहुत बड़ी कामयाबी जो है वो यकीनी तौर पे हमारा वेट कर रही है, बट थोड़ा-सा समय है, थोड़ा-सा समय है। मैंने लास्ट टाइम भी मीटिंग में आप दोस्तों से कहा था कि ये सेकंड फेज़ इनफैक्ट स्टार्ट हो रहा है बीएफआईसी नेटवर्क का। फर्स्ट फेज़ के अंदर जिन लोगों ने सफ़र किया था, उन्होंने बहुत बड़ी कामयाबी समेटी। सेकंड फेज़ में के आगाज़ में हमें जो टेक्निकल दुश्वारियों का सामना है, इस वजह से बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं। हम लोग बखूबी आगाह हैं इस सारे तकलीफ से, इस सारी परेशानी से जिन लोगों को सामना है इन सारी चीज़ों का, उसको 100% कोशिश की जा रही है कि आप लोग एक अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर प्रॉपर काम कर पाएँ, किसी दिक्कत के बगैर, किसी परेशानी के बगैर काम कर पाएँ। आप लोगों को ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाए जिसमें आप अच्छे से अपनी टीम ग्रो करें, अच्छे से अपने लिए इनकम जनरेट करें। कुछ दुश्वारियों का सामना है, बट उसके ऊपर पूरी तवज्जो के साथ काम हो रहा है। थोड़ा-सा टाइम टेकिंग है, लेकिन चीज़ें जो हैं वो स्मूथली होती चली जाएँगी। परेशानी वाली बात अभी के लिए तो हो सकती है कुछ दोस्तों के लिए, लेकिन ये परेशानी अल्टीमेटली एक दिन में खत्म होना है। यहाँ पे लास्ट टाइम हमारे पास कुछ लीडर्स आए हुए थे, इनोवेशन क्लब की पूरी टीम थी, दुबई हेड ऑफिस में पहुंचे थे वो लोग। और उनके साथ एक बिज़नेस आइडिया जो है वो डिस्कस किया गया था। एक प्रोमो बेसिकली एक प्रोमो का आइडिया शेयर किया गया था। और वो उनको तो बड़ा अच्छा लगा, लेकिन उसके लिए एक फिज़िबिलिटी बनाने की ज़रूरत है, उसके लिए थोड़ा-सा काम करने की ज़रूरत है। और कुछ दोस्तों ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हम लोग देखते हैं ग्राउंड पे जाके कि यहाँ पे हम अपने देश के अंदर किस तरीके से इस प्रोमो से बेनिफिट ले सकते हैं। तो वो प्रोमो जो है वो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट को लेके है। और फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की वो प्रोमो जो है वो स्टार्ट हो रही है फर्स्ट अक्टूबर से। लेकिन इनिशियली इनिशियली वो प्रोमो जो है वो सिर्फ़ एक मखसूस टेरिटरी के लिए है। उसमें अभी उस प्रोमो के लिए अभी इंडियन कम्युनिटी जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी कम्युनिटी जो है वो इंडियन कम्युनिटी से हमारी कम्युनिटी का तल्लक है। उसके ऊपर आपके जो लीडर्स हैं वो कुछ लोग काम कर रहे हैं, और जैसे ही हमें उसकी को फिजिबिलिटी मिलती है अगले 10 दिन में, अगले 15 दिन में, तो डेफिनिटली वो प्रोमो जो है वो हमारे इंडियन दोस्तों के लिए भी उसका आगाज़ हो जाएगा। और आने वाले समय में मे बी हो सकता है कि कुछ दुबई की कम्युनिटी के लिए भी ऐसी प्रोमो को मुतारफ़ करवाया जाए। बट अभी इनिशियली इनिशियली जो है वो फर्स्ट से एक प्रोमो